बोलने के पीछे बहुत बड़ा राज होता है, जिन पे जो सूट करता है लालू यादव जी वही बोले हैं। नीतीश कुमार जी का आजकल जो देख रहे हैं लक्षण क्रम वो ठीक नहीं चल रही। अब नशे में रहते हैं कि गांजा पीते हैं कि होश में रहते हैं कि हवास में रहते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो बात कही है उन पे 100% फिट बैठती है। नहीं तो जिस समाज से हम आते हैं हमको बोलने का अधिकार नहीं था, हमको चलने का भी अधिकार नहीं था, आपको भी ये पकड़ने का अधिकार नहीं था। एक के दिन पहले पलटते हैं, दूसरा दिन पहले एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो चोर चोर मसेरा भाई। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आज हम पहुंचे हैं हरलाखी प्रखंड के एक ऐसे बेबाक नेता के पास जो ब्रजेश जो कांड था, कालिख पोता गया, जो शेल्टर होम में जो आरोपी था, वैसे हमारे साथ राजद नेत्री प्रिया राज जो बेबाक बातों के लिए जानी जाती है, आज हमारे साथ है मधुबनी न्यूज में। प्रिया जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी आपका। आज हम बात करेंगे कि इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बिहार में देखने को मिल रहा है कि एक लालू यादव जी जो एक बड़े नेता है, बड़े लीडर है, और उनका एक बयान आता है कि मुख्यमंत्री जी जब यात्रा पे जा रहे हैं तो आंख से निकले जा रहा है। महिलाओं पर यह आपत्तिजनक बयान है, तो इसके बारे में क्या, क्योंकि राजद की जो महिलाएं हैं, महिलाओं का बयान, राजद नेत्री का बयान नहीं आ रहा है, तो आपका क्या सोचना है इस पर? देखिए, जो लोग इस पे कटाक्ष कर रहे हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी क्या बोले हैं, उन पे कटाक्ष कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, जो लोग उन पे बोल रहे हैं तो उनको तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी पे बोलना चाहिए। आज जो लोग बोल रहे हैं, चाहे आप बोल रहे हैं या बिहार के बहुत सारी महिलाएं जो बोल रही है या नेता बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी को माफ़ी मांगना चाहिए। क्यों लालू यादव जी माफ़ी मांगेंगे? अगर सबसे ज़्यादा बिहार में अगर कोई महिला का सम्मान करते हैं तो वो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। लेकिन ये बयान को नहीं मानते हैं आप? जो क्यों दिए हैं? पहले तो ये तो सोच लीजिए, लालू यादव जी कुछ बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोल देते हैं। लालू यादव जी के बोलने के पीछे बहुत बड़ा राज होता है, जिन पे जो सूट करता है लालू यादव जी वही बोले हैं। नीतीश कुमार जी का आजकल जो देख रहे हैं लक्षण क्रम वो ठीक नहीं चल रहा है। सम्राट जी बोले हैं कि वो सठिया गए हैं लालू जी, उनको भेज दीजिए। तो सम्राट चौधरी जी का अपना पहला ठिकाना है। कुछ दिन पहले तो नीतीश कुमार जी के बारे में बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी को पागल खाना भेज देने के लिए, कि नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब वो विधानसभा में बोले थे, यही सम्राट चौधरी ने बोले थे, तो इन लोगों का बात का ठुआ ठिकान है पहले। आपको नहीं लगता है कि महिलाओं का अपमान हुआ है बिहार में? महिला का अपमान तो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। आपको पता है, जब वो विधानसभा में और पूरे विधानसभा में पूरी महिलाएं बैठी हुई थी, सब लोग के सामने जिस तरह से नीतीश कुमार जी बोल रहे थे, तो क्या जेडीयू की जो महिला थी वो क्यों नहीं आई रोड पे? क्या उस समय वो पुरुष थी, वो महिला नहीं थी? तो ये लोग राजनीति करना जानते हैं। महिला हो या पुरुष हो या कोई भी मुद्दा हो जाए उस पर राजनीति करना चाहते हैं। लालू यादव जी जितना सम्मान महिला को कोई नेता कर ही नहीं सकते हैं। आपको पता है, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, चाहे महिलाएं हो, अगर आज कहीं भी बोल रही है और या कहीं गरज रही है, वो लालू प्रसाद यादव जी का देन है। आज राबड़ी देवी जी पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है। नहीं तो ये लोग क्या क्या नहीं राबड़ी देवी जी पे टिप्पणी करते हैं। यही सम्राट चौधरी, यही विजय सिन्हा, चाहे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी, आपको पता होगा कि यही इसी बिहार में क्या कहते हैं, अर्चना और उपासना ट्रेन चलती है किसी महिला के नाम पे, तो क्या उस पे महिला का ये नहीं अपमान नहीं होता है? और आज जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सही बात कही है, कुछ गलत नहीं कही है। किस मायने में आप कहते हैं ये सही है? क्या वो बोलना सही है? बोलना सही नहीं है, हम तो ये कहेंगे बोलना सही नहीं है, लेकिन जिन पे जो बात सूट करता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वही बोले हैं। नीतीश कुमार जी कहीं भी चले जाते हैं, कुछ दिन पहले आप विधानसभा में देखे हैं या एक मंच पे देखे होंगे कि बगल में एक मंत्री थी, उसके साथ किस तरह से वो पेश आ रहे थे। या कहीं जाते हैं तो उनका जो भी मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं चल रहा है, खास करके महिला के प्रति। अब नशे में रहते हैं कि गांजा पीते हैं कि होश में रहते हैं कि हवास में रहते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो बात कही है उन पे 100% फिट बैठती है। इसीलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बोले हैं। और जितने नेता हैं जो आज मुंह उठा के कैमरा के सामने या कहीं मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें बोल रही है, या कोई भी बड़ी चैनल लालू प्रसाद यादव जी पे उंगली उठा रहे हैं, तो पहले अपना खुद सम्मान करिए। पहले खुद का घर शीशे का है, दूसरे के घर में पत्थर
फेंकिएगा तो हम लोग भी खड़े हैं जवाब देने के लिए। और लालू प्रसाद यादव जी का देन जो हम बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं नीतीश जी के बारे में कि नीतीश जी अपमान करते हैं, एनडीए वाले बोल रहे हैं कि लालू जी करते हैं। क्या नेताजी लोग क्या समझ के रखे हैं बिहार के महिलाओं को? आप समझिए ना, क्या समझ के, महिला समझे ना। महिला आज रोड पे उतरी है नीतीश कुमार के समर्थन में, वो महिला पिछले विधानसभा में क्यों नहीं उतरी थी? आज वो महिला उतरी है पिछले विधानसभा में, नीतीश कुमार ने इतनी अभद्र टिप्पणी की महिलाएं पे, तो वो महिला कहाँ थी? क्या उस समय वो महिला नहीं थी? आज वो बोल रही है, तो इसका मतलब है कि राजनीति हो रहा है महिला पे। सब लोग तो राजनीति ही करते हैं, सब लोग तो राजनीति ही कर रहे हैं, जितने नेता है। और आपको पता होगा कि नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति क्या है। आपको लग रहा है कि महिला, नीतीश कुमार जी के आने से महिला को बहुत फ्रीडम मिल गया है, बहुत छूट मिल गया है, तो उतना ही महिला का शोषण भी हो रहा है। बताइए, नहीं, नीतीश जी कह रहे हैं कि महिलाओं को जैसे जिस तरह से जीविका है, जीविका में उनको आत्मनिर्भर बनाया गया है, महिलाएं जीविका से जुड़ करके आगे आई है, तो क्या लगता है आपको कि वाकई में वो चीजें हैं? या देखिए, महिला खुद में अब सक्षम हो रही है, ये कोई नेता आके सक्षम नहीं कर देते हैं, ये आप समझ लीजिए। आप क्या कह रहे हैं, अभी भी आप आरक्षण दे के रखे हैं महिलाओं को कि महिला सीट पे महिला लड़ेगी, लेकिन महिला काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। सारे जगह तो हम देख रहे हैं कि मुखिया के पति ही काम कर रहे हैं, जिला परिषद पत्नी बन जाते हैं, उसका पति काम कर रहे हैं, अभी भी महिला तो उसी हाल में तो है। महिला क्यों नहीं सक्षम है? क्यों नहीं महिला आगे आ रही है? महिला अभी भी बिहार में लोग कहते थे कि लालू यादव के शासन में जंगल राज था, अभी तो महाजंगल राज है, अभी तो महाजंगल राज है। दिन दहाड़े क्या से क्या हो जा रहा है आप नहीं देख रहे हैं? आपको भी पता है, हमको भी पता है, और दुनिया को भी पता है कि महिला के साथ क्या हो रहा है। महिला कहीं भी सेफ नहीं है, किसी भी फील्ड में सेफ नहीं है। और अभी भी क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी के पास महिला सेफ है? पहले कुछ भी नहीं कही है। ये लोग सिर्फ मुंह उठा के बोलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सामने की समस्या नहीं देखते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जब कोई बात बोलते हैं ना, तो कोहराम मच जाता है, कोहराम मच जाता है, क्योंकि उनकी बात में जान होती है। आके कुछ मुंह उठा के नहीं बोल देते। नीतीश जी कह रहे हैं कि जो पहले जब लालू जी की सरकार थी उस समय लड़कियां घर से नहीं निकलती थी, आज लड़कियां स्कूल पहुंच रही है। आपको पता है भगवतिया देवी को आप जानते हैं? भगवतिया देवी को सदन भेजने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। उस भगवतिया देवी के उस समय में, वो 2005 की बात कर रहे हैं, हम 2005 से पहले की बात कर रहे हैं कि वो कितने महिलाओं को सदन भेजने का काम किए हैं, वो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। आज मुन्नी रजक को आप देख लीजिए, मुन्नी रजक एक कपड़ा धोने वाली एक महिला थी जो कपड़ा धोती थी, आज उनको सदन भेजने का काम किए हैं। आपको पता होगा उर्मिला ठाकुर एक हजाम की बेटी है, दाढ़ी काटने वाली की बेटी है, उनको सदन भेजने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। क्या नीतीश कुमार जी किए हैं ऐसा काम? क्या? और आज प्रिया राज भी सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, सक्षम की बात नहीं है। लग रहा है कि हरलाखी में जिस तरह से आपका क्रियाकलाप देख रहे हैं, आप जो काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में आप तैयारी में हैं। अगर हमारे नेता का मन होगा तो जरूर लड़ेंगे। अगर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अगर तेजस्वी यादव जी का आदेश होगा तो लड़ने में क्या दिक्कत है? प्रिया सक्षम हुई है तो क्या इसके पीछे किसका है? नीतीश जी का हाथ है या लालू जी का हाथ है? किसी का हाथ नहीं है, क्योंकि माहौल इस तरह से हम बोल रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं या हमको कोई बोलने दे रहा है, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर का देन है, या किसी का नहीं देन है, ये आप समझ लीजिए। नहीं तो जिस समाज से हम आते हैं, हमको बोलने का अधिकार नहीं था, हमको चलने का भी अधिकार नहीं था, आपको भी ये पकड़ने का अधिकार नहीं था, ये आप समझ लीजिए। आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहेब या लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते। लालू यादव जी से पहले पत्रकार नहीं थे? लेकिन इस तरह से नहीं थे, लेकिन इस तरह से क्या नहीं होता थे। था उस समय? बोलने देता था पत्रकार को। आपको पता है जब लालू प्रसाद यादव जी से पहले की जमाना आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं कि मतलब खटिया पर बैठने नहीं देता था, दरवाजा पे नहीं जाने देता था, स्कूल में पढ़ने तक नहीं दिया जाता था। लेकिन जब से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आए हैं, सब चेंज करके रखे हैं। तो वो जो 2005 की बात लोग कह रहे हैं जंगल राज, वो जंगल राज नहीं, वो परिवर्तन राज था। अच्छा, परिवर्तन राज था। लालू यादव जी ने परिवर्तन किए
हैं उन लोगों से जो सामंती सोच के लोग थे, जो हम लोग को बोलने नहीं देते उसके बाद थे। क्यों नहीं है उनके, उसके बाद आरजेडी की सरकार क्यों नहीं आ रही है? तेजस्वी जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे हैं? आएगी, आएगी, एकदम आएगी। तेजस्वी की सरकार 25 में एकदम से आएगी और युवा महिलाएं सब जागरूक हो रही हैं। वो भी नीतीश जी के गठबंधन में ही आते हैं। नीतीश कुमार जी जैसा हम लोग अलटते पलटते नहीं ना है, उसका काम है फिर अगर पलट, इसके बाद अगर पलट के आ जाए तो उनका काम है पलटना, तो पलटने दीजिए। उनका नाम है पलटू राम, तो पलटते फिर आरजेडी उसको एक्सेप्ट क्यों करती है? एक्सेप्ट कैसे नहीं करेगी? आज आपके विपक्ष में है तो आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी ऐसे हैं वैसे हैं। जब साथ में होता है तो नीतीश जी बहुत अच्छे हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में हम कभी नहीं बोले हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं, हम उनकी काम का सराहना करते हैं। जब वो अच्छे काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उनकी सराहना नहीं करते हैं। जब वो अच्छे काम करते हैं हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन जब गलत करते हैं तो हम विरोध भी करते हैं। लोकतंत्र में भाई हम बोलने की आज़ादी सबको है, बोलेंगे। ये तो सही है। इसका मतलब कि वो आंख सेकने जा रहा है। देखिए उनका जो तरीका है ना, सबको पता है कि वो क्या करते हैं। उनका स्थिति अभी ठीक नहीं है, सही बोल रहे हैं। तो लालू यादव जी को कभी देखे हैं, कभी आज तक सुने हैं इतिहास में? मतलब सठिया कौन गए, लालू जी या नीतीश जी? सबको पता है कि कौन सठिया गए हैं, ये हमसे मत बुलवाइए। सबको पता है, पूरे बिहार के लोगों को, पूरे देश को पता है कि कौन सठियाए हुए हैं। अरे बिहार से बाहर जाइएगा ना तो आपको लोग कहेंगे आप उसी बिहार के हैं ना जहाँ पे मुख्यमंत्री बार बार पलट जाते हैं, तो आपको भी शर्म से सर झुक जाता होगा। उसी ऐसे बोलेंगे आप उसी बिहार से है ना जहाँ से रोज पेपर लीक हो, आज भी पेपर लीक हो गया है बीपीएससी का। उसी बिहार से है ना जहाँ पेपर लीक हो जाता है, उसी बिहार से है ना जहाँ पे दिन दहाड़े क्या से क्या हो जा रहा है। तो अभी भी वही हाल है। अभी हम गए थे बीच में, गुजरात गए थे। गुजरात में हमने देखा कि कितने मजदूर जो बिहार के हैं वहाँ पर जाकर के मजदूरी करते हैं। तो क्या है बिहार में अगर आरजेडी सरकार में आती है, क्योंकि 2005 तक रही है आरजेडी, फिर भी वही हाल रहा है, अगर फिर आती है तो क्या कैसे किया जाए जो पलायन है वो रुके? देखिए पलायन के लिए तो सबको सोचना चाहिए। ये बिहार जो है वो मजदूर का फैक्ट्री बन चुका है। अगर कहीं भी फैक्ट्री खुलता है तो सबसे पहले बिहार के लोगों से कांटेक्ट करते हैं, और हर जगह हमारा बिहार के लोग वहाँ पे हैं। कहीं भी फंसता है, रेल हादसा होता है तो आपको पता ही चलता है कि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा है। तो आज भी अगर कई फैक्ट्रियाँ खुली हुई है तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन। जैसे रेल देख लीजिए आप, तो बहुत सारी फैक्ट्री है। अभी बाकी मधुबनी का चीनी मिल भी बंद हुआ था लालू जी के समय में। नहीं बंद हुआ था इनके समय में, लालू जी के समय में खुला था। क्या बात कर रहे हैं आप उल्टा बात कर रहे हैं। नहीं कहने वाले आप पढ़ लीजिएगा इतिहास को कि लालू प्रसाद यादव के समय में खुला हुआ था, और लालू प्रसाद यादव जी के समय में इतना लोग पलायन नहीं होते। बीच में तेजस्वी जी की भी सरकार आई, कहाँ खुला? अब एक ही दिन में कहिएगा कि खुलवा दीजिए तो खुल जाएगा, क्या है ये? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नौकरी हम दिए हैं। तेजस्वी यादव 17 महीना रहे तो आपको बोलने का मौका भी नहीं मिला होगा कि क्या हो रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं कि वो थोड़े दे दिए हैं नौकरी तो हम दिए हैं। तो आज दीजिए ना, काहे पेपर लीक हो जा रहा है? दीजिए ना आज, अगर सक्षम है तो दीजिए। आज काहे पेपर लीक हो जा रहा है? तेजस्वी जी 17 महीना रहे तो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं, दावे के साथ कर रहे हैं। लेकिन आप एक दिन पहले पलटते हैं, दूसरा दिन पहले एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो चोर मसेरा भाई, ये जितना जो पकड़ाया है नीट में पकड़ाया है, कितना, ये सब कौन है? सब उन्हीं लोग का है। मसेरा, ननेरा, चचेरा, भवेरा सब उसी सब का है, अपना ही है। अगर गलती से भी उन लोगों का संबंध लालू यादव जी से होता तब क्या होता हमको बताइए? तब तो रोना रोते, छाती पीटते, हाँ देखो लालू यादव जी का रिलेशन है, ये कर दिया वो कर दिया। तो सब चोर तो आप पाल के रखे हैं, भाजपा वाले पाल के रखे, जदयू वाले पाल के रखे। अभी जिस क्षेत्र से हम आते हैं उस क्षेत्र का क्या स्थिति है आपको पता है? कोई देखने वाला है यहाँ पे? बताइए, कोई देखने वाला नहीं है। हरलाखी एक पवित्र स्थल है। ये लोग चलिए भगवान के नाम पे बात करते हैं तो हम भी आज थोड़ा भगवान पे चर्चा कर ले। ये हमारा हरलाखी पवित्र स्थल है। इस हरलाखी को आपने क्या दे दिया? 15 साल से आप शासन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम जल्दी टिप्पणी नहीं करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। आप समझ लीजिए, जहाँ आप खड़े हैं वो स्थल है जहाँ राम और सीता का पहला मिलन हुआ था। क्या हुआ? इस स्थल का खंडर बना हुआ है। विश्वामित्र का कुट्टी, क्या स्थिति है? खंडर बना हुआ है। आरजेडी वाले आवाज भी कहाँ उठा रहे हैं इसके? कैसे नहीं आवाज उठा रहे हैं? कहाँ सदन में उठा रहे हैं? कैसे नहीं आवाज उठा रहे हैं? यहाँ तो का नेता ना आवाज उठाएंगे, यहाँ का नेता ना आवाज उठाएंगे। बगल में आपके पार्टी के थे ना सीताराम यादव जी, पूर्व में एमएलए थे, क्या उन्होंने कभी बोला? देखिए तो आप अपने सुधांशु शेखर से कभी पूछे? सुधांशु शेखर जी ठीक है, मानते हैं सत्ताधारी लोग हैं, ये नहीं बोलेंगे। सत्ताधारी वाले लोग
उनके नहीं आंख बोलेंगे। में मोतियाबिंद अगर छा गया जो नहीं दिख रहा है। सत्ताधारी है, नहीं नहीं, बोलेंगे। आज जो वो बगल में आपके भी आरजेडी के नहीं, थे, सीताराम यादव जी। आप लोग का यही बात खराब लगता है कि आप सत्ता पक्ष से कम पूछना चाहते हैं और विपक्ष वाले पे ज्यादा उंगली विपक्ष उठाते ही हैं। आवाज न उठाएगा तो सरकार पे असर ये पड़ेगी। हिम्मत क्यों नहीं होती है? हम कि सत्ताधारी पक्ष- से भी पूछते हैं। पक्ष वाले से भी पूछे। एकदम पूछते हैं। 15 साल उनका शासन रहा, क्या हरलाखी में बाढ़ नहीं आता है? आप बताइए ना, बाढ़ नहीं आता है। निश्चित आता आप है। क्या बाढ़ पे काम कर दिए हैं? कहीं काम किए हैं? अभी भी हरलाखी वैसे की वैसे ही, कुछ जगह आप रोड बना दिए हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उससे? कुछ जगह आप रोड बना दिए हैं तो, या शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? हरलाखी कैसे बदलेगा? इस पे ना बात करना कैसे चाहिए। बदलेगा? कैसे बदलेगा? अच्छे नेता की जरूरत है हरलाखी में। आप कभी देखे हैं हमारे विधायक जी के, जो माननीय हमारे सुधांशु शेखर जो हमारे विधायक जी हैं, बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं, ये हम मानते हैं। उनकी छवि पे कोई खरोच नहीं है, ये भी हम मानते हैं। लेकिन हम आपको ना इसलिए नहीं बनाए थे कि आप पटना में जाके ऐश मौज करें। हम आपको इसलिए बनाए हैं कि हमारे क्षेत्र का आप विकास करिए। लेकिन आप सदन में कई गो आवाज़ उठाए हैं, आज तक बोलबे नहीं किए हैं। अब बताइए, अब कस्में खा लिए हैं कि हमको बोलना ही नहीं है। सदन में चाहिए बोलने वाला नेता। बिल्कुल, जब तक नेता बोलेंगे नहीं तब तक काम कैसे होगा? तो क्या इस बार प्रिया राज लड़ेगी चुनाव विधानसभा का? देखिए, विधानसभा की बात हम नहीं कहेंगे। अगर हम आदेश होगा हमारे नेता का कि प्रिया लड़ो तुम, तो प्रिया भी पीछे नहीं हटेगी। और लड़ेगी और जीतेगी भी। प्रिया लड़ेगी तो प्रिया जीतेगी। जीतने के बाद क्या करेगी प्रिया? जीतने के बाद प्रिया काम करेगी, जो काम छूटा हुआ है, जो काम जिससे नहीं हो पाया है। कुछ स्पेशल क्या है? कुछ तो होगा सोच दिमाग में। हरलाखी को बदल देंगे, और ऐसे बदलेंगे कि दूर दूर से लोग, हमारे देश से नहीं विदेश के लोग भी हमारे हरलाखी को आएंगे देखने के लिए, और देख के दंग हो जाएंगे कि भाई हरलाखी ऐसा होना चाहिए। तो ये थी प्रिया राज, और बेबाक बातों के लिए जानी जाती है, और हमारे साथ बात की है प्रिया जी, जो बता रही थी कि किस तरह का राजनीति है लालू जी को लेकर के, और तमाम जो चीज़ें हैं इनसे हमारी बात हुई। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। प्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।